आप सभी जानते हैं हर LIC एजेंट के लिए ग्रेच्युटी अवेलेबल है अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं। ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के आधार पर दी जाती है, जो कि हर फर्म और हर बड़ी कंपनियों पर लागू होती है। यानी हर बड़ी कंपनी, हर फर्म अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को ग्रेच्युटी देती है और ये 1972 ग्रेच्युटी एक्ट के आधार पर ही देती है। हर कंपनियों के लिए कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फुलफिल करने पर ही ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। तो LIC एजेंट्स के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करने के बाद ही LIC एजेंट्स को ग्रेच्युटी दी जाती है। इन कंडीशंस को जानने से पहले ये जान लें कि यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती है। साथ ही IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ इस पर अपलोड की जाती है। आने वाले समय में जो बीमा सुगम इत्यादि लॉन्च होने वाली है उसके बारे में भी सटीक जानकारी इस पर अपलोड की जाएगी, लाइव डेमो अपलोड की जाएगी, आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चैनल आपके लिए कंप्लीट चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके प्लेलिस्ट में एक ग्रुप है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल, जो अपने क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हैं, वो सभी के लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। तो ये आपके लिए कंप्लीट चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सारे ग्रुप्स आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। आइए अब आज के अपने टॉपिक्स पर बात करते हैं। आपकी एजेंसी ईयर यदि 15 ईयर्स कंप्लीट हो गई हो और आपकी एज भी 60 हो गई हो, यानी 15 ईयर्स कंप्लीट एजेंसी होनी चाहिए, साथ ही एज भी 60 हो जानी चाहिए, तभी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे तो आपको ग्रेच्युटी दी जाएगी, यानी आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो दो कंडीशंस ज़रूर आपको फुलफिल करने होंगे। नंबर 1, आपकी 15 ईयर्स एजेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी एज 60 होनी चाहिए। 60 एज जैसे ही आपकी हो गई और आपने 15 ईयर्स एजेंसी कंप्लीट कर ली तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और ग्रेच्युटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेच्युटी की मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख है, यानी 3 लाख से अधिक किसी को भी ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती। आप हर कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद, बहुत अधिक रिन्यूअल प्राप्त कर लेने के बाद भी आपकी मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट 3 लाख होगी, 3 लाख से अधिक नहीं होगी। हाँ, फ्यूचर में अगर इसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है, आने वाले समय में इस पर बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारी एजेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रही हैं। साथ ही फील्ड वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर काम कर रही है और IDA की और LIC के साथ लगातार संपर्क में है इसकी इंक्रीमेंट के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए। तो उम्मीद है आने वाले समय में इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट 3 लाख तक ही है। कुछ कंडीशंस में इन रिक्वायरमेंट्स से छूट मिलती है, यानी 15 ईयर्स और 60 ईयर्स के जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ कंडीशंस में इसमें छूट मिलती है। अगर लीगली अनसाउंड मेंटल और हेल्थ कंडीशंस प्रूव हो जाए तो भी ग्रेच्युटी दे दी जाती है। आप उसके इस कंडीशंस के पहले भी ये ग्रेच्युटी प्रदान कर दी जाती है अगर वो अनसाउंड मेंटल एंड हेल्थ कंडीशंस प्रूव हो जाए। एक्टिव एजेंट की मृत्यु होने पर भी उनके नॉमिनी या उनके लीगल हायर को ग्रेच्युटी दे दी जाती है यदि वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। आपकी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन आपकी क्वालिफाइंग 15 ईयर्स के रिन्यूअल कमीशन के आधार पर होती है, यानी कि आप जो रिन्यूअल कमीशन आपका क्वालिफाइंग 15 ईयर्स है, यानी जिससे आपकी कैलकुलेशन हो रही है ग्रेच्युटी, उस क्वालिफाइंग 15 ईयर्स से आप अपने ग्रेच्युटी को आप खुद भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आपके 15 ईयर्स की टोटल रिन्यूअल कमीशन को आप ऐड कर दें, ऐड करने के बाद आप उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 15 से उसको गुना कर दें और गुना करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको आप 180 से डिवाइड कर दें तो आपकी ग्रेच्युटी अमाउंट निकल जाएगी। टेक्निकली इसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है, लेकिन लगभग आपकी यही अमाउंट ग्रेच्युटी आएगी। मान ले 15 ईयर्स में आपकी टोटल रिन्यूअल कमीशन 26 लाख आई है, तो आपकी ग्रेच्युटी 26 गुना 15 जो अमाउंट आएगी उसको फिर आप 180 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपकी 2,16,666 रुपये ये आपकी ग्रेच्युटी अमाउंट बनेगी। अब मैक्सिमम ग्रेच्युटी 3 लाख है, तो ये 3 लाख लेने के लिए आपकी रिन्यूअल कमीशन कितनी होनी चाहिए आप उसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। क्वालिफाइंग 15 ईयर्स में यदि आपकी 36 लाख रिन्यूअल कमीशन है, टोटल रिन्यूअल कमीशन आपकी क्वालिफाइंग 15 ईयर्स में 36 लाख अगर बनती है तो आपकी मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट आ जाएगी, यानी 3 लाख आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। साथ ही आप चाहे तो मैक्सिमम ग्रेच्युटी लेने के लिए आप 65 ईयर्स पर ग्रेच्युटी ले सकते हैं, लेकिन 65 ईयर्स पर ग्रेच्युटी लेने के लिए आपकी उम्र जब 59 हो उसके पहले ही आपको LIC को एप्लीकेशन देकर इसकी जानकारी देनी होगी कि मैं ग्रेच्युटी 65 ईयर्स एज पर लूँगा या लूँगी। तो यदि आप 65 ईयर्स एज पर आप अपनी ग्रेच्युटी लेते हैं तो मैक्सिमम ग्रेच्युटी मिलने की संभावना रहती है। MBG से छूट लेने पर आपकी ग्रेच्युटी रुक सकती है, आपकी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए भी आप
चाहें तो पहले आप ग्रेजुएटी ले लें, उसके बाद ही आप MBG से एग्जामिशंस के लिए अप्लाई करें। अब ये MBG क्या होती है, कितनी MBG रिक्वायरमेंट है, किस तरह से ये काम करती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इस पर एक कंप्लीट सटीक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर, साथ ही इसके आई बटन पर और इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको MBG की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। LIC आपको ग्रेजुएटी देने से मना कर सकती है यदि आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। साथ ही यदि आप IRDA और LIC के रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं, उनके नियमों के खिलाफ काम करते हैं और ये प्रूफ हो जाता है, तो भी आपकी ग्रेजुएटी रुक सकती है। और एक कंडीशन में आपकी ग्रेजुएटी रुक सकती है यदि आप प्रीमियम पर रिबेट देते हुए प्रूफ हो जाएं। बहुत सारे एजेंट्स ये करते हैं कि प्रीमियम पर रिबेट देकर न्यू पॉलिसी कर लेते हैं। दूसरे एजेंट्स अगर रिबेट नहीं दे रहे होते हैं तो दूसरा एजेंट रिबेट देकर वो पॉलिसी उनसे छीन लेता है। तो ये दोनों के लिए घातक है और दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। तो यदि यह प्रूफ हो जाता है कि आप रिबेट देकर पॉलिसी कर रहे हैं या अपने प्रीमियम में रिबेट दे रहे हैं, तो भी आपकी ग्रेजुएटी रुक सकती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप IRDA और LIC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुरूप अपना काम करें, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को ठीक ढंग से फॉलो करें, कस्टमर्स को ईमानदारी के साथ अपनी सर्विसिंग दें, साथ ही ईमानदारी के साथ अपना काम करें। प्रीमियम पर कभी भी रिबेट ना दें, भले ही पॉलिसी ना हो। अगर हर एजेंट या ठान ले कि मुझे प्रीमियम पर रिबेट नहीं देना है, तो किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप ईमानदारी के साथ सर्विसिंग देंगे तो आपको प्रीमियम पर रिबेट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथ ही दूसरे एजेंट्स का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो आप प्रीमियम पर रिबेट ना दें और ईमानदारी के साथ अपना काम करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आने वाले समय में इतने चेंजिंग्स आने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर में कि आप इजीली अपना काम भी कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से घर बैठकर आप विश्व के किसी कोने में किसी व्यक्ति की भी पॉलिसी कर पाएंगे, उनको सर्विसिंग दे पाएंगे, क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे, आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। तो बहुत सारे चेंजिंग्स आने वाले हैं। आने वाले समय में एजेंट्स भी चेंज करने के ऑप्शंस रहेंगे, कंपनी चेंज करने के ऑप्शंस रहेंगे। तो ये सारे चीज़ें आने वाली हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और अपने आप को डिजिटली फिट बनाना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप फाइनटेक गाइड के हर वीडियो को देखें, इसके साथ जुड़े रहें। इसके साथ यदि आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से फाइनटेक गाइड आपको मॉडर्न बनाने में, आपको डिजिटल बनाने में आपकी सहायता करेगी। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप्स में इसको शेयर करें। यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स ग्रुप में शेयर करें, यदि आप एजेंट हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें और अधिक से अधिक एजेंट्स के बीच इस जानकारी को पहुंचाएं। थैंक यू।